रात के 2 बजे हैं और एज ए सिंगल लौंडा हमें दबाने के लिए वही 2 चीज चाहिए। और 2 चीज मतलब मैं इस दोनों बटन को दबाने की बात कर रहा था। चलो दबाते हैं। दोस्तों, पेश है आपके सामने इंडिया का पहला होममेड फुल ऑटोमेटिक पाइप लोडर हाई प्रेशर मशीन गन। एयरसफ्ट याद रखना, एयरसफ्ट ये सब याद रखना भाई। एयर गन बनाया हमने, कोई सचमुच के गन नहीं बनाया। फिर दोस्तों आपको बता दें कि इंडियन लॉ है, हम कुछ मतलब यूएस के तरह जो चाहे वो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इंडियन जो लॉ है वो भी ठीक है, उसके साथ हिसाब से भी हम बहुत कुछ बना सकते हैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर दे तो। ओके तो दोस्तों ये जो डिजाइन है इसको बनाने से डिस्कस करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर आप चैनल में नए हो तो आपको बता दें, इससे पहले हमने ये वाला एक डिजाइन बनाया था जो कि सब मशीन गन था, लेकिन सब मशीन गन और मशीन गन में फर्क होता है। इसके साथ दोस्तों क्या दिक्कत था, हम यहाँ पे 30 राउंड डाल सकते थे, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक तो इसका कंप्रेसर बहुत छोटा है, मतलब कंप्रेस टैंक जो स्टोरेज टैंक है बहुत ही छोटा था, और प्रेशर यहाँ से भी जाता था और यहाँ से भी निकल के आता था। ठीक है, मतलब इसका टेक्नोलॉजी वही भी था। तो अभी क्या होगा कि इसको अगर ज़्यादा बड़े कर देंगे और ज़्यादा राउंड लोड कर देंगे तो बैरल पे प्रेशर कम हो जाएगा, और इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया दोस्तों ये वाले डिजाइन के साथ। ओके 300 राउंड दोस्तों, 300 राउंड आप एक साथ फिट करा सकते हो, बस 5 या 7 सेकंड के अंदर 300 राउंड चला जाता है। एक्चुअली 7 सेकंड भी नहीं लगता, 4-5 सेकंड के अंदर 300 राउंड फायर कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन हम इसको ऐसे तो फायर नहीं कर सकते ना, प्रेशर पड़ेगा। तो दोस्तों इसके लिए हमने क्या किया, हमने एक ट्राइपॉड बनाया। ठीक है, वो जो रैक होता है, रैक बनाने के लिए जो एल बार आता है, ठीक है, मतलब स्लॉटेड बार आता है, सॉरी, तो स्लॉटेड बार से हमने यहाँ पे एक ट्राइपॉड बनाया, और ऊपर का जो हिस्सा आप देख रहे हो ये एक्चुअली प्लाईवुड है, जो आप इजीली आप बना सकते हो, मतलब बनाना नहीं, मैं बस दिखा रहा हूँ। और ट्राइपॉड के साथ अब इसको अपने मन मर्जी फायर भी कर सकते हो कुछ इस तरह से। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर ने एक चीज मैंने देखा था कि मशीन गन ने क्या भूमिका निभाई थी, तो वही मतलब था कि एक बनाया जाए और एक्चुअल में एक ड्रोन उड़ाकर दिखाया जाए कि किस तरह कितना मुश्किल होता है एक्चुअल में। ओके तो चलो मैं इस मशीन गन के बारे में आपको कुछ बताता हूँ। अगर आप डिज़ाइन को बहुत अच्छी तरीके से देखें, मैं कोशिश किया कि मशीन गन की जो डिज़ाइन है वो बहुत ही सिंपल बनाया जाए, ताकि बहुत ही जल्दी इसको असेंबल और डिसेंबल करा जाए। तो अगर आप देखो कि सबसे नीचे एकदम नीचे एक प्लाईवुड है, जो बेस प्लेट आप बोल सकते हो प्लाईवुड है, और उसके ऊपर हमने 2 ऐसे कंप्रेस टैंक को सेटअप किया है। तो कंप्रेस टैंक हमने 2 रखा है यहाँ पे, एक्चुअली इधर से घुमाते हैं, हमने 2 कंप्रेस टैंक रखा है ऐसे, क्या, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर भी चाहिए और बहुत ज़्यादा मतलब 300 राउंड छोड़ना है, तो उस हिसाब से हमें बहुत क्वांटिटी में प्रेशर भी चाहिए, तो इसीलिए किया गया है। और यहाँ पे अगर आप देखो कि 2 सॉलिनॉइड भाल्व दोस्तों यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। सॉलिनॉइड भाल्व दोस्तों क्या होता है, वो न्यूमेटिक जो बहुत सारे अप्लायंसेस होता है वहाँ पे यूज़ होता है, जैसे कि एयर से कंप्रेस एयर से कुछ भी काम कराना हो तो भाल्व का जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमने सॉलिनॉइड वाला जो न्यूमेटिक भाल्व है उसका इस्तेमाल किया है, और एकदम ऊपर हमने बेस प्लेट लगा दिया है। और अगर देखो आपको बता दे, मैं ना मतलब पता नहीं आप कैसे लोगे, लेकिन मैं M2 ब्राउनी को लेकर बहुत ही ज़्यादा क्रेजी हूँ, मुझे चाहिए था एक्चुअल में। तो हमने इसका जो आप देख सकते हो कि हैंड ग्रिप है उसको थोड़ा बहुत M2 ब्राउनी का फील देने की कोशिश की, और इसका जो ट्रिगर है ऐसे, इसके जो ट्रिगर है उसको भी बटरफ्लाई ट्रिगर की तरह यूज़ किया। एक्चुअली तो सेम है बटरफ्लाई ट्रिगर पे, जैसे कि आप एक दबाते हो ऐसे ही, लेकिन यहाँ पे बस एक है कि आप एक किसी भी एक को दबाओगे तो नहीं होगा, 2 पुश बटन का अगर एक साथ आप दबाओगे तभी फायर होगा। ठीक है, और अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, हर एक का थंब जो है सेम नहीं होता, तो किसी को ऐसा सूट करता है, किसी को ऐसा चाहिए, किसी को ऐसा चाहिए। जैसे कि मेरा जो हथेलिया छोटा है, क्योंकि मैं सिर्फ 5 फुट 3 का हूँ, तो इसीलिए तो मुझे यहाँ पे सेटअप हो जाती है, तो मैंने इसको यहाँ पे कर दिया। दोनों भाल्व डायरेक्टली जुड़ा हुआ है 2 प्रेशर टैंक के साथ, इस वाले टैंक के साथ ये जुड़ा हुआ है और इस वाले टैंक के साथ ये जुड़ा हुआ है। जब भी एक्टिव करा जाएगा दोनों भाल्व को एट द सेम टाइम एक्टिव कर दिया जाएगा। क्या होगा, मान लो कि ये पहला वाला भाल्व है, यहाँ से प्रेशर आएगा और फ्लो में ये जो बुलेट है इसको लेते हुए अंदर तो जाएगा ही, साथ ही साथ प्राइमरी प्रेशर भी दे देगा। और जो दूसरा भाल्व है ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है एकदम चेम्बर के साथ, तो क्या होगा,
जो फाइनल प्रेशर है वो इस भाग से आएगा और जो बुलेट है वो फाइनली बहुत ही प्रेशर से निकलेगा। तो इस डिज़ाइन के साथ यही एक खास बात है कि हमें दोनों चेम्बर की जो प्रेशर है वो बुलेट पे जाएगा और साथ ही साथ लोड भी होगा, तो इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और बहुत ही मतलब डेडलीस्ट बन जाएगा। तो दोस्तों, जब तक आप समझ रहे थे कि किस तरह से ये जो गन है वो काम करता है, उतनी देर में हमने 300 राउंड यहाँ पे लोड कर दिया है। भाई बहुत टाइम जाता है और इसीलिए इतना टाइम आपका नष्ट हो जाएगा, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको थोड़ा बहुत समझा दें। खैर, तो प्रैक्टिकली वो अब ये कुछ इस तरह से दिखता है और प्रैक्टिकली ये वो आउटलेट है जहाँ से हमारा जो भाल्व नंबर 1 है वो प्रेशर क्रिएट करेगा। तो इसको हम लगा देंगे, एक पाइप से लगा देंगे ऐसे। यहाँ पे हम एक कनेक्टर, आप इसको एक कनेक्टर बोल सकते हो, कनेक्टर से हम इसको जोड़ देंगे और यहाँ पे भी हम इसे जोड़ सकते हैं। जो मशीन गन होता है वो एक एरिया वेपन होता है। तो हमने यहाँ पे बैलून का, अगर आप देखें तो हम एक 2 मीटर का एक डायमीटर में बैलून को इधर उधर लगा के रखा है और ये हमारा बटरफ्लाई ट्रिगर है। तो चलो देखते हैं कि हम कितना एरिया वेपन को काम कर सकते हैं। 2 साल से ये प्रॉब्लम अटका हुआ था, बस एक ही प्रॉब्लम थी, ऐसा बीवीज आपको तो बहुत मिल जाएगा। 400 रुपये में आप हजारों खरीद सकते हो, हमने 3000 खरीद लिया 400 रुपये में, लेकिन आपको इसकी लेवल की बैरल कहाँ मिलेगा? छोटे मोटे बैरल तो नहीं चलेगा ना, आपको कम से कम 1 फुट से ज़्यादा ही बैरल चाहिए, कहाँ मिलेगा? मार्केट में तो मिलेगा नहीं। हमने दोस्तों बहुत ही मतलब एक्सपेरिमेंट की, जुगाड़ किया, हमने कोशिश किया कि किसके साथ हो जाए, इसके साथ, उसके साथ, उसके साथ, बहुत ट्राई मारा। आखिर में दोस्तों कुछ महीने पहले हमें एक सोल्यूशन मिल गया। व्हाइट अम्ब्रेला होती है, आप लोगों को पता है, जो कि फोटोग्राफी में यूज़ होता है, फोटोग्राफी करने के लिए जो आप लोग जानते ही होंगे। तो इसकी जो डंडी है उसकी बोर एकदम सेम है, मतलब ये 6 mm की है, वो 6 पॉइंट समथिंग mm की है, ठीक है, परफेक्ट है। तो और क्या हमने बना लिया, हमने एयरगन के लिए एक कस्टमाइज बैरल जो कि लीगल है क्योंकि बहुत पतला है, ये कोई इश्यू नहीं है। और बाकी तो क्या था, टिगर बनाने के लिए दोस्तों हमने सोलेनॉइड भाल्व का इस्तेमाल किया। आप एक्चुअली किसी भी तरीके की भाल्व का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन हमने यह 24 वोल्ट सोलेनॉइड वाले भाल्व का इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि 12 वोल्ट वाले हमारे पास बस एक ही था। एक ऑटोमेटिक एयरगन मार्केट में बहुत मतलब 20,000 के आसपास मिलता है, लेकिन हमने बना लिया बस 2000 में। अभी हम बोल सकते हैं कि हमारे पास एक ऑटोमेटिक एयरगन है, हाई प्रेशर वाला, जो कि बहुत ही क्रेजी है और बहुत ही मजेदार है और फुल वाइब देता है। ओके, आई होप कि दोस्तों ये वाला वीडियो आपको बहुत पसंद आया। ऐसी ही वीडियोस दोस्तों हम बनाते रहते हैं और आप लोग अगर नए हो चैनल में तो भाई आ जाओ, बहुत ही जल्दी हम 1K होने वाले हैं, 1K की फैमिली होने वाली है। उस 1K में एक स्पेशल वीडियो में आप लोगों के लिए रखा हूँ, जल्दी से कर दो भाई। थैंक यू, जय हिंद, भारत माता की जय। और सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब फ्री होती है।